एक तेज तरार आईपीएस अधिकारी जो नौकरी छोड़कर बना बीजेपी नेता, जिसका नाम भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, उस नेता का रविवार की रात मजाक उड़ाया गया। हजारों की भीड़ के सामने उसे रसमलाई कहा गया, साथ ही गालियां भी दी गईं। जगह थी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, मंच था ठाकरे भाइयों की संयुक्त रैली का। गाली देने वाले नेता थे राज ठाकरे और गाली खाने वाले नेता थे तमिलनाडु बीजेपी के अन्नामलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और आपके साथ मैं हूं वैभव मिश्रा। मुंबई का राजनीतिक माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है। बीएमसी चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी ने शहर में हलचल पैदा कर दी है। इस बार चर्चा का केंद्र बने हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और भाजपा नेता अन्नामलाई। राज ठाकरे ने हाल ही में अन्नामलाई को रसमलाई कहकर उनका मजाक उड़ाया और इसके बाद राजनीतिक हवा में तकरार की खुशबू फैल गई। राज ठाकरे ने मुंबई में आयोजित एक संयुक्त रैली में कहा कि कुछ दिन पहले तमिलनाडु से कोई रसमलाई मुंबई आया है। उन्होंने सवाल उठाया कि तुम्हारा यहाँ से क्या संबंध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी, जो उनके चाचा बाला साहब ठाकरे के नारे से जुड़ा हुआ था। राज ठाकरे ने अन्नामलाई के मुंबई से जुड़े मुद्दों पर बोलने के अधिकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। राज ठाकरे के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कुछ एमएनएस समर्थकों ने तो अन्नामलाई के मुंबई आने पर उनके पैर काटने तक की धमकी दे डाली है। चेन्नई में अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि उन्हें कई धमकियां मिली हैं। कुछ लोगों ने उनके पैर काटने तक की बात कह दी है। इस पर अन्नामलाई ने तीखा जवाब भी दिया है। अन्नामलाई ने कहा कि आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे उन्हें धमकी देने वाले होते कौन हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने किसान पिता के होने पर गर्व है और वो किसी धमकी से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा, अगर वे डरते तो अपने गांव में ही रहते। अन्नामलाई ने साफ किया कि वो केवल गाली देने वालों के लिए बैठ के रखी गई थी और इस घटना से ये नहीं समझा जाना चाहिए कि वो इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं। भाजपा नेता ने मुंबई में होने वाली हर घटना पर अपनी बात रखी और सवाल किया कि अगर वो मुंबई आए तो क्या उन्हें वो रोक पाएंगे। उन्होंने कहा, हिम्मत है तो मेरे पैर काट कर दिखाओ। उन्होंने कहा, मुंबई को विश्व स्तरीय शहर बताना या भारत के महान नेताओं की बात करना गलत नहीं हो सकता है। अन्नामलाई ने उन लोगों की आलोचना की जो इस तरह की धमकियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और नासमझी दिखा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले रविवार को राज ठाकरे ने अन्नामलाई के मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय शहर बताने के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके चाचा बाला साहब ठाकरे के नारे हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी के पीछे का भाव आज भी जीवित है। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि रसमलाई तमिलनाडु से आई, इसका मुंबई से क्या लेना देना है। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है और बीएमसी चुनाव के मद्देनजर दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच बहस तेज हो गई है। राज ठाकरे और अन्नामलाई के बीच ये जंग केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। राजनीतिक रणनीतिकार इसे बीएमसी चुनाव में बड़ा मोड़ मान रहे हैं। अन्नामलाई की ओर से कड़ा जवाब मिलने के बाद राज ठाकरे की छवि पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि गाली और मजाक के इस राजनीतिक खेल से राज ठाकरे को चुनाव में नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। शहर की गलियों में, प्रचार सामग्री में और सोशल मीडिया पर इस लड़ाई की चर्चा तेज होती जा रही है। दोनों नेताओं के समर्थक अपने अपने बैनरों और पोस्टर्स के जरिए एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। बीएमसी चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी और विवादों का ये सिलसिला और भी तेज होने की संभावना है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि राजनीति में शब्दों की ताकत कितनी ज्यादा बड़ी होती है। राज ठाकरे और अन्नामलाई के बीच टकराव केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये बीएमसी चुनाव की दिशा और शहर के राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगले कुछ हफ्तों में कौन बाजी मारता है और मुंबई के मतदाता इस तकरार पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.